हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम जनरल इंग्लिश की क्लास करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा, हम उसे शुरू करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्ड से। क्या कहता है, पहले हम इसको पढ़ के देखेंगे। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। राइट। तो हमें कौन सा वर्ड दिया गया है? तो ये वर्ड है हमारा फ्राइलिटी। ओके, फ्राइलिटी। हमें क्या करना है, हमें फ्राइलिटी जो वर्ड है उसका अपोजिट ढूंढना है। यहाँ स्पेशली लिखा हुआ है, इसका मीन्स एंटोनियम। एंटोनियम सिनोनियम्स आप सभी समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो रिलेटेड है वो अपोजिट वर्ड से है, दूसरा हमारा सिनोनियम से रिलेटेड है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे आंसर्स इसलिए नहीं रखे हैं ताकि आप समझ सके कि आपका आंसर सही है या गलत है। एक प्रैक्टिस सेट की तरह इसे लीजिएगा। फ्राइलिटी इज़ अ वर्ड लाइक, जैसे हमारा इसमें और बाकी जो वर्ड्स दिए हुए हैं हम इनसे भी रिलेट करेंगे। तो पहला है जो हमारा इमेंसिपेशन, उसके बाद स्ट्रेंथ, हेल्थ एंड बोल्डनेस। तो इसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट हमें जानना है। तो फ्राइलिटी का अपोजिट होगा स्ट्रेंथ। ठीक है। और ये सब आपको अपनी वोकैब अच्छी करनी होगी। अगर आप अपनी वोकैब अच्छी कर लेते हैं तो ये सारे वर्ड बहुत इजी हो जाएंगे। और ये आपके केवीएस के एग्ज़ाम में ऐसे वर्ड्स ही पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सो दिस इज़ माय नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पिक आउट द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड। वर्ड क्या दिया हुआ है? वर्ड है कैंटेनकर्स। अब ये क्या वर्ड है? जैसे हम एक वर्ड ले लेते हैं क्वारल। ठीक है, जो आपके बी में लिखा हुआ है। क्वारल मीन्स क्या होता है? क्वारल मीन्स होता है झगड़ा। क्वारल मीन्स क्या होता है? झगड़ा करना, लड़ाई करना। तो हमें इसका सिनोनियम बताना है। तो ये देखिए, हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं टुकड़ों में, कैन टैंग केरियस। ठीक, कैन टैन केरियस। इसका मतलब है किसी से बहुत बुरी तरीके से झगड़ा करना। और इसका सिनोनियम क्या होगा? क्वारल मीन्स झगड़ा, क्वारलसम मतलब झगड़ा, झगड़ालू। उसके बाद दूसरा वर्ड जो हम देखते हैं वो लिखा हुआ है रश, नॉइजी और डिसरिस्पेक्टफुल। जैसे रिस्पेक्टफुल हमारा एक वर्ड है, किसी का आदर करना, उसके आगे हमने डिस लगा दिया तो वो डिसरिस्पेक्टफुल हो गया, यानी अनादर करना। नॉइजी, नॉइजी बहुत ज़्यादा शोर, रश भीड़ भाड़। तो इससे जो रिलेटेड वर्ड है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एंड इट इज़ क्वारलसम। राइट। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये तो हमारे दो क्वेश्चन हो गए जो वोकैब से जुड़े हुए हैं। बाकी के क्वेश्चन देखिए, 50 नहीं 40% इंग्लिश का पेपर ऐसा होता है जो आपकी वोकैब से जुड़ा हुआ है। वोकैब ग्रामर ही है, ग्रामर के बाकी रूल्स रेगुलेशन बाकी चीज़ों में आएंगे। पर अभी हम इधर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि given one word for the given definition, one word written stories and news for the newspaper। भाई कोई ऐसा जो न्यूज़पेपर, न्यूज़ ये सब हमारे लिए लिखता है, तो उसको क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर सीधा सा आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर एंड राइट स्टोरीज फॉर एंड न्यूज़ फॉर न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें हम देख लेते हैं ध्यान से। तो हमारा वर्ड क्या दिया हुआ है? देखिए, एक तो आप बहुत इजीली जानते हैं, कॉपीराइटर। कॉपीराइटर तो आप समझ ही रहे हैं, किसी ने कुछ लिखा उसी को दोबारा से लिख देना। ठीक है। फिर क्या है? इसको देखिए, जब कोई कठिन वर्ड आए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ इंग्लिश में, उसको जैसे हम संधि विच्छेद हिंदी में करते हैं वैसे इसको भी हाफ हाफ करके पढ़ लेते हैं। ठीक है। क्या कहता है? ड्राउथमैन। नेक्स्ट है करस्पॉन्डेंट। फिर है हर हर लिस्ट। अब यहाँ पर जो आपका सही वर्ड होगा वो क्या होगा? जो स्टोरीज न्यूज़पेपर के लिए लिख रहा होता है,
ठीक, या न्यूज़ लिख रहा होता है, वो होता है हमारा राइट ऑप्शन इज डी। डी क्या कहता है? करस्पॉन्डेंट, संपादकीय लेखन लिखने वाले, स्टोरीज, ये सब वो करस्पॉन्डेंट में आएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन हमसे कहता है पॉइंट आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें आप देखिए सारे सेम दिखेंगे रहेंगे, जैसे वर्तनी की शुद्धि हम हिंदी में करते हैं वैसे इंग्लिश में भी हमें ये क्वेश्चन आता है। क्या लिखा है? हैम ऑरेंज, हैम ऑरेंज, हैमरेंज, हैमोरेंज, हैमरेज। ठीक है, जैसे आप हैमरेज सुनते हैं उसी को यहाँ पर लिखना है। तो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग जो हम देख रहे हैं, एच क्या है? साइलेंट है, पर ये प्रयोग किया जाएगा, राइट। एच हमारा भले ही साइलेंट है बट ये यूज़ किया जाएगा। तो जो करेक्ट हमारा आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। ठीक, हैमरेज, हैमरेज, एज जरूर लास्ट में आ रहा है लेकिन हैमरेज आ रहा है, हैमरेज। तो आपका सही आंसर होगा ये। एक बार इसकी स्पेलिंग भी देख लेते हैं, हैमरेज कैसे लिखा जाएगा? HAEMORRHAG, दैट इज हैमरेज, राइट। ऐसे वर्ड जिनमें डबल आर हो, ऐसे वर्ड जो डबल एम कहलाते हों, ये ज़रूर से ज़रूर इन्हीं की स्पेलिंग्स आपको आती है लिखने के लिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 क्वेश्चन क्या कहता है? चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज एंड एडम्स। जो हमारे हैं मुहावरे, जो फ्रेजेस हैं, जो एडम्स हैं, उनको हम इसमें से देखेंगे। क्या कहता है? द लिटिल गर्ल विद द फ्लूलेस परफॉर्मेंस, सॉरी देखिए एक सेकेंड मैं इसको फिक्स कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे थे हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? द लिटिल गर्ल विद फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द स्नो, स्टोल द स्टोल द शो। शो यानी जो पूरा शो हुआ था, इसमें कैसा काम कर रही है? स्टोल द शो, चुराने का। तो क्या चुराने का काम? क्या कहता है? डिसअपेयर्ड फ्रॉम द शो, क्या वो शो में डिसअपेयर थी? क्रिप्ट इनटू द शो, stole something from the show and won everybody's prize। तो जब कहते हैं ना सामने वाले ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो, बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस हो, तो क्या हो सकता है कि सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। तो ऑल ऑडियंस, जो सारी ऑडियंस है, वो क्या कहती है? वॉन एवरीबडीज प्राइज, उसने सभी के दिलों को जीता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर इज 6 क्या कहता है? फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ अ वर्ब सेंटेंस, चूजिंग द मोस्ट suitable word from the given below। अब देखते हैं क्या कहता है। आई अटेंड स्कूल एवरी डे। तो पहली तो बात हमें इसमें टेंस देखना है कौन सा है। क्या कह रहा है? अटेंड, यानी कि पास्ट टेंस है, ठीक है। पास्ट टेंस में अपनी चीज़ों को बता रहा है। ही सेड, अब हमें क्या करना है? हमें उसको चेंज करना है और यहाँ पर करेक्ट वर्ड कौन सा आएगा हमें ये फिल करना है। तो क्या कहता है? आई अटेंड स्कूल एवरी डे। सामने वाले ने कहा कि मैं हर दिन स्कूल अटेंड करता था। हम क्या बता रहे हैं कि उसने क्या कहा कि वह हर दिन स्कूल अटेंड करता था। तो अटेंड्स तो नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक। पहला ऑप्शन ही हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कहता है अटेंडेंट। भाई अटेंड की जो सेकंड फॉर्म है वो अटेंडेंट है, तो हो सकता है ये सही हो, बाकी भी देख सकते हैं। वॉज अटेंडिंग, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। इज़ अटेंडिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये कॉन्टिन्यूअस वाले तो सारे ही गलत हो जाएंगे, प्रेजेंट वाले। तो जो पास्ट होगा, क्योंकि उसने अपनी बात पास्ट टेंस में कही है, तो जब हम दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करेंगे तो हम भी पास्ट में कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे? ही सेड दैट ही अटेंडेड स्कूल एवरी डे। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है?
पॉइंट आउट द पोर्शन हैविंग अ मिस्टेक। अब जो भी इसमें मिस्टेक हो इस पूरे सेंटेंस में आप ध्यान से देखिएगा। तो सेंटेंस क्या कहता है? सेंटेंस कहता है द पुअर्स आर ऑलवेज हेल्प्ड बाय देम हु आर किंग एंड जीनियस। अब हम इसमें बात करते हैं कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। गलती कहाँ पर है भाई? अगर हम देखें तो द पुअर्स आर ऑलवेज हेल्प्ड पास्ट टेंस में है, ठीक है। बाय देम ये भी ठीक है। हु आर किंग एंड जेनरस ये भी आपके इस किसी टेंस में नहीं होगा बट इससे रिलेटेड है। गलती कहाँ पे है? गलती हमारे ए पार्ट में, बी पार्ट या सी या फिर डी। तो जो गलती हमें देखने को मिलती है वो द पुअर्स क्यों होगा भाई? जब पुअर है तो द पुअर होगा, पुअर्स नहीं होगा। हम इसके लिए एस नहीं लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा? द पुअर। द पुअर आर ऑलवेज हेल्प्ड बाय देम। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ए, ठीक है। क्यों? क्योंकि द पुअर्स मीन पुअर पीपल, राइट। सो वी यूज्ड ओनली पुअर नॉट पुअर्स। करेक्ट सेंटेंस इज द पुअर आर ऑलवेज हेल्प्ड बाय देम हु आर किंग एंड जेनरस, राइट। नेक्स्ट पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कहता है? 8 कहता है कि चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड। जो दिया गया वर्ड है लीव्स, उसका सिंगुलर क्या होगा? हमने क्या पढ़ा है? हमेशा हमने पढ़ा है कि जब प्लूरल बनता है तो उसमें एस या ई एस जोड़ दिया जाता है, एस या ई एस जोड़ दिया जाता है। पर ये कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि जब किसी सेंटेंस के पीछे पीछे मतलब लास्ट का जो वर्ड है वो एफ आता है। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट का वर्ड एफ आता है, जैसे हो गया लीफ जो आपका लिखा हुआ है, तो लीफ ऐसे लिखा जाता है सिंगुलर में। ये जो एफ है एफ वी में बदल जाता है और ई एस लग जाता है, तो हम क्या लिखते हैं? एल ई ए वी ई एस। तो ये जो वी है, वी एफ हमेशा वी में बदल जाता है, तो ये लीफ इसका सिंगुलर है और लीव्स प्लूरल है, राइट। वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9 नंबर क्वेश्चन कहता है विच सेंटेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। ऐसा कौन सा एक्शन है जो तुरंत कंप्लीट हुआ है और वो किस टेंस में आएगा, राइट। तो अगर टेंस की हम बात करें तो जो अभी अभी चीज़ें हो चुकी हैं, भाई ऐसा तो नहीं हो रही हैं। तो अगर हो रही होती तो कॉन्टिन्यूअस में आएगा, ये बिल्कुल हट जाएगा। तो सिंपल पास्ट टेंस में आएगा जो चीज़ अभी हो चुकी होगी, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। तो जब भी कोई चीज़ हो चुकी होती है, जो चीज़ हो गई होती है, उसके साथ हैव हैज़ का प्रयोग करते हैं। आप सभी जानते होंगे ग्रामर में ये एक रूल है। तो आप सीधा सा आंसर लगाइएगा कि प्रेजेंट टेंस। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी इंग्लिश और हिंदी के लिए। बाकी और भी सब्जेक्ट्स हम लेकर आएंगे, हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।